हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ऑफ हम बिली। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रैक्शन, जो आने वाला हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं हर एक एग्जाम में मैथमेटिक्स होता है और हम डिस्कस करेंगे बेसिक से। और आने वाला जो एग्ज़ाम है आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस, जहाँ पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, बहुत तरह का पोस्ट है, जहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी टॉपिक्स है, सब्जेक्ट है, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत होगा। अगर आप लोग मेरे बनाए हुआ वीडियो पहले नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले देख लेता हूँ आज का वीडियो का कंटेंट क्या है। आप लोग देखिए, तो कंटेंट है इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स फ्रैक्शन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। और डेफिनेशन व्हाट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस, हाँ, और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कितने तरह का फ्रैक्शंस होता है और वो क्या क्या है, हर एक एग्जाम्पल डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को बहुत ही ईजी होगा और अच्छा लगेगा, आई होप। और देंगे एग्जाम्पल्स, जितने भी टाइप्स का फ्रैक्शंस होगा सभी प्रकार का फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लेंगे, डेफिनेशन लेंगे। हर एक चीज़ हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हो। जैसे आप लोगों का सामने दिखाई दे रहा है कि एक पिज्ज़ा का डायग्राम मैंने लिया हो, जिसको 8 सेक्शन किया गया और 8 सेक्शन में से एक हिस्सा लिया गया, जो 1/8 नॉर्मली हम बोलता हूँ। सो फ्रेंड्स, देख लेता हूँ व्हाट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसको बोलता है और उसका डिटेल्स, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हम लेने वाला हो। तो ए फ्रैक्शन इज यूज टू रिप्रेजेंट द पोर्शन और पार्ट ऑफ द होल थिंग्स। दैट मीन्स आपके पास जो भी चीज़ है उस चीज़ का कुछ हिस्सा, एक पार्ट, एक पोर्शन समझाने के लिए हम फ्रैक्शन को यूज़ करता हूँ। इट रिप्रेजेंट द इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल। जो फ्रैक्शन आपको हर एक चीज़ का इक्वल पार्ट और इक्वल पोर्शन को समझाता है। ए फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट्स, एक एक फ्रैक्शन का दो चीज़ रहता है, दो एलिमेंट बोल सकते हैं आप, दो हिस्सा रहता है, नेमली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और वो दो हिस्सा को, एक को न्यूमरेटर बोलता है और एक को डिनोमिनेटर बोलता है। द नंबर ऑन द टॉप इज कॉल्ड न्यूमरेटर। आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ हूँ। जैसे 2/5, जो ऊपर का वाला हिस्सा है 2, दैट मीन्स इसको बोलता है न्यूमरेटर। और जो नीचे का वाला जो नंबर है, जो हिस्सा है, उसको बोलता है डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर डिफाइंस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन। तो न्यूमरेटर क्या समझाता है, जो आपके पास जो भी चीज था उसको इक्वली पार्ट किया गया, उनमें से कितना हिस्सा आपने लिया है उसको समझाता है। वेयर इज द डिनोमिनेटर डिफाइंस द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। और जो डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर आपको क्या समझाता है, जो आपके पास जो भी चीज़ है, जैसे आपके पास एक पिज्ज़ा है, एक चपाती है, एक वाटरमेलन है, उसको आपने कितने हिस्से में बांटा है या सेक्शन किया गया, तो वो टोटल नंबर ऑफ पोर्शन बोलता है डिनोमिनेटर। उनमें से जो भी हिस्सा आपने लिया है या आपने रिप्रेजेंट किया है उसको बोलता है न्यूमरेटर। जैसे आप देख पा रहे हो कि 8/5 मैंने एक फ्रैक्शन लिया हूँ और 5 है ऊपर वाला हिस्सा जिसको न्यूमरेटर बोलता है, और 8 है नीचे वाला हिस्सा और नीचे वाला नंबर, दैट मीन्स उसको बोलता है डिनोमिनेटर, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पिज्ज़ा, जिसको दो हिस्से में बांटा गया, उनमें से एक हिस्सा किसी ने लिया है, तो जो एक हिस्सा लिया है वो बन जाएगा न्यूमरेटर। और जितना टोटल नंबर ऑफ पोर्शन हमने किया, दैट मीन्स 2 किया, तो 2 हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। एग्जैक्टली ये भी आप देख सकते हैं। तो उसी पिज्जा को अभी हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, उनमें से 2 पार्ट लिया गया, तो 2 हो जाएगा न्यूमरेटर, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट दैट मीन्स सेक्शन नंबर 4, इट विल बी डिनोमिनेटर। एंड और एक पिज्ज़ा है जिसको हमने इक्वली 8 हिस्से में उसको सेक्शन किया है और उनमें से 4 हिस्सा लिया गया, दैट मीन्स तो 4 हिस्सा जो लिया गया वो बन जाएगा न्यूमरेटर, और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन दैट मीन्स 8, ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर देयर इन मैथमेटिक्स, तो वो हम डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो डिटेल्स मैंने 1 नंबर से 7 नंबर तक फ्रैक्शंस होता है। तो पहला फ्रैक्शन है, इसको बोलता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। सेकंड नंबर बोलता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, नंबर 4 यूनिट फ्रैक्शंस, नंबर 5 लाइक फ्रैक्शंस, नंबर 6 अनलाइक फ्रैक्शंस, एंड नंबर 7
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हर एक फ्रैक्शन के बारे में वीडियो का आगे जाके हम डिस्कस करने वाला हूँ। हर एक फ्रैक्शन का डेफिनेशन, एग्जांपल्स बहुत ही अच्छी तरह से हम डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट मीन्स व्हाट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड उसका एग्जाम्पल और क्या क्या होगा। तो आप लोग देखिए दोस्त, ये है आपका डेफिनेशन, ए फ्रैक्शन व्हिच हैज इट्स न्यूमरेटर वैल्यू लेस देन डिनोमिनेटर। तो पहले हमने देख कर आया हूँ, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलता है न्यूमरेटर, और जो नीचे का वाला हिस्सा है, पार्ट है व पोर्शन है, जो भी आप बोलेंगे, उसको बोलता है डिनोमिनेटर। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो उस तरह का फ्रैक्शन को आपको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो आपका आंखों का सामने बहुत सारे एग्जांपल दिया हूँ, जैसे 1/2, 1/4, 3/4, 2/3, 3/10, 7/10। तो 7/10, तो ये एक फ्रैक्शन मैंने लिया हूँ। और आप देखिए ऊपर वाला हिस्सा इसको न्यूमरेटर बोलता है और नीचे का वाला जो पार्ट है इसको डिनोमिनेटर बोलता है। तो जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ वहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि ऊपर का वाला हिस्सा छोटा है और नीचे का वाला हिस्सा बड़ा है, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो इस तरह का जितना भी फ्रैक्शंस होगा तो सभी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा इफ द फ्रैक्शन हैज न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। आगे जाके देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो व्हाट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड व्हाट आर दे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इट इज ऑपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो देख लेता हूँ, ए फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास जो भी फ्रैक्शंस है, अगर उस फ्रैक्शन का आपका जो न्यूमरेटर है वो अगर डिनोमिनेटर से बड़ा बन जाता है, दैट मीन्स इस बार क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो उस तरह का फ्रैक्शन को बोलता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और बहुत एग्जांपल आप देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 13/5। तो 13 क्या है, न्यूमरेटर है, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसमें देख लीजिए 4/3, 4 क्या न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर 3 से बड़ा है। तो ये 27/8, 27 न्यूमरेटर है और 8 है डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। दैट मीन्स नेक्स्ट देख लेता हूँ यूनिट फ्रैक्शंस। तो व्हाट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस, ए फ्रैक्शन होज न्यूमरेटर इज 1, दैट मीन्स ऑलवेज न्यूमरेटर इज 1। तो न्यूमरेटर किसको बोलता है, ऊपर में जो रहता है, जैसे मैंने 2/8 लिया हूँ, मैंने एक फ्रैक्शन लिखा हूँ, और ये जो 2 है इसको बोलेगा न्यूमरेटर, और नीचे का जो हिस्सा है 8 इसको बोलेगा डिनोमिनेटर। लेकिन ये यूनिट फ्रैक्शन में क्या बोल रहा है कि यूनिट फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को ही बोला जाएगा जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमेशा ऑलवेज 1 रहेगा। दोस्त यहाँ पे डिनोमिनेटर के बारे में बात नहीं कर रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर के बारे में बोल रहा है कि न्यूमरेटर शुड बी 1। डिनोमिनेटर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका न्यूमरेटर 1 होना ही होगा, इट इज कंपल्सरी। देन दिस फ्रैक्शंस यू कैन से यूनिट फ्रैक्शंस। तो एग्जांपल मैंने और लिया हूँ, देखिए जैसे ये आप देख रहे हैं कि 1/4, 1/8, 1/3, जितना भी फ्रैक्शन आप देख रहे हैं कि 1/4, 1/8 एंड 1/3, ये सभी फ्रैक्शन में आपको एक कॉमन चीज दिखाई देगा जो उसका न्यूमरेटर 1 है। दैट मीन्स इफ ए फ्रैक्शन हैज न्यूमरेटर एज 1, देन दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट देख लेता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये हमारा 3 नंबर में मैंने दिया था, थर्ड फ्रैक्शंस जिसको बोलता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो मिक्स्ड क्या है, तो मिक्स्ड वर्ड देख के ही मालूम पड़ता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलावट है, तो वो डेफिनेशन से हम लोगों को पता चल जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस और मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। दैट मीन्स अगर आपके पास एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन का मिक्सर है, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन है, तो उसको बोलेगा मिक्स फ्रैक्शन। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे 2, तो 2 एक क्या है, होल नंबर है, एंड 1/7 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, या आप फ्रैक्शन समझ लीजिए। तो ये होल नंबर और एक फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन जो है उसको बोलता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 3 क्या है, होल नंबर है, एंड 1/2 एक फ्रैक्शन है। यहाँ पे 2 एक होल नंबर है एंड 3/5 जो है ये एक फ्रैक्शन है। 5 एक होल नंबर है एंड 3/5 एक फ्रैक्शन है।
4 एक होल नंबर है एंड 1/5 ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों को यही पता चलता है कि एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन का जो मिक्सर है, कॉम्बिनेशन है, उस तरह का फ्रैक्शन को बोलता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जैसे आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ कि 4 1/3 सपोज, ये एक फ्रैक्शन मैंने लिया, तो ये क्या 4 क्या हो जाएगा, 4 एक होल नंबर है, आपको मालूम है, और 1/3 क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, आइदर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन है उसी को बोलता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो आगे का देख लेता हूँ, और ये हम लोगों का नेक्स्ट फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन। तो दोस्तों लाइक फ्रैक्शंस, तो लाइक एक वर्ड है जहाँ से हम लोग को कुछ ना कुछ तो मालूम पड़ेगा। तो लाइक का मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है। तो डेफिनेशन देख लेता हूँ, द ग्रुप ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस। अभी एक ग्रुप या मिनिमम 2 फ्रैक्शंस, या तो एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे, क्यों लाइक एक वर्ड है जब कंपेयर किया जाता है, तो मिनिमम 2 फ्रैक्शंस तो लगेगा ही, और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। हैव एग्जैक्टली द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो अभी दोस्त एक फ्रैक्शन का एक सीरीज रहेगा या बहुत सारा फ्रैक्शन रहेगा, या मिनिमम 2 तो होना ही होगा। तो वहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम डिनोमिनेटर होना होगा। तो डिनोमिनेटर किसको तो बोलता है दोस्त, तो नीचे का जो पार्ट है, जो पोर्शन है, उसी को बोलता है डिनोमिनेटर। अगर आपके पास जितना भी फ्रैक्शन दिया गया, सभी फ्रैक्शन का आप अगर देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, वो नंबर कुछ भी हो, तो वो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप बोल सकते हैं ये लाइक फ्रैक्शन है। जैसे ये देख रहे हैं कि 1/4, 2/4 और 3/4। तो न्यूमरेटर क्या है इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा, सिर्फ बात कर रहा है डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर इसमें क्या है, 4 है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो सभी डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल है, तो इस तरह का फ्रैक्शन को बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, तो सभी में एक कॉमन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, वो है डिनोमिनेटर। सभी का डिनोमिनेटर 5 है, और इसमें दिखाई दिया सभी का डिनोमिनेटर 4 है। तो अगर डिनोमिनेटर सभी का सेम है, इक्वल है, तो उस तरह का फ्रैक्शन को बोलेगा लाइक फ्रैक्शन। तो इफ द डिनोमिनेटर आर सेम, तो यहाँ पे न्यूमरेटर का बात कुछ है नहीं, न्यूमरेटर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे एक ही बात में फोकस हो रहा है, वो है डिनोमिनेटर सेम होना ही होगा, मस्ट। इफ योर गिवन फ्रैक्शंस हैज द सेम डिनोमिनेटर, तो हम उसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। तो अभी हम डिस्कस कर लेता हूँ अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, तो लाइक का अपोजिट वर्ड है अनलाइक। तो लाइक जैसे होता था, तो अनलाइक उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसमें क्या दिया गया, द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसे लाइक फ्रैक्शन में हम लोगों को पता चला था इफ द डिनोमिनेटर आर सेम, तो उसको क्या बोलेगा, लाइक फ्रैक्शन बोलेगा। लेकिन इसमें अनलाइक, तो उसका ऑपोजिट है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे भी दोस्त न्यूमरेटर के बारे में कुछ बोल नहीं रहा, दैट मीन्स न्यूमरेटर कुछ भी हो, हम सिर्फ देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है। तो 1/2, 2/3, 3/4, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर है 2, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर है 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4, दैट मीन्स डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, अलग अलग है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 3/8, 2/3 एंड 3/5 एंड 2/7। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 8, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 7। तो सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, और इसीलिए इस फ्रैक्शन को बोलेगा अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन दोस्त क्या है, तो अगर आप लोगों के पास जो भी फ्रैक्शन दिया गया, वो सभी फ्रैक्शन का आप सिर्फ डिनोमिनेटर देखेंगे, क्या देखेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपका हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। ये अनलाइक और लाइक होता है कंपेयर, दैट मीन्स दोनों फ्रैक्शन का आपको देखना पड़ेगा, या मोर देन 2 फ्रैक्शंस। अगर उन लोगों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो वो हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। तो दोस्त ये था हम लोगों का आज का सेशन का आखिरी टॉपिक्स। तो आगे जो भी टॉपिक्स आएगा, वहाँ पे आपको हाउ टू ऐड द फ्रैक्शंस, हाउ टू सब्सट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड, सभी हम सीखेंगे आने वाले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक एंड कमेंट करिएगा, और आगे आगे जो भी वीडियो आएगा आप लोग देखिएगा। थैंक यू दोस्त, आपका दिन या रात शुभ रहे।